6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तमाम ग्लोब एंड मेल जो अखबार के हवाले तो सोर्सेस वाल तो अक्लेम किया जा रहा है। इन्हां तमाम खबरों का खंडन उन्होंने वालों किया गया है। अमृतसर च लैंडिंग के लिए मुलाकात वाली शर्त के दावे नूं नकारिया गया है। रिपोर्ट सही नहीं है। हरजीत सज्जन का बयान सामने आया है। दस के हरजीत सज्जन उस टाइम कैनेडा के डिफेंस मिनिस्टर सीगे ते जस्टिन ट्रूडो के नाल भारत फेरी ते आए सीगे, पंजाब फेरी ते आए सीगे ते हालांकि दरबार साहब नतमस्तक होना चाहते सीगे। हालांकि द ग्लोब एंड मेल अखबार दे वल्लों दावा किया गया सीगा कि शर्त रखी गई सीगी कि मुलाकात की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल, तां ही प्लेन नूं लैंड करन दिता जाएगा अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते। पर हुण हरजीत सज्जन ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सही नहीं है। भारत ने गलत सूचना ते दुष्प्रचार फैलाया। हरजीत सज्जन का पहला बयान, पहली स्टेटमेंट, पहला प्रतिक्रम कह सकते हैं असी सामने आया। अमृतसर च लैंडिंग के लिए मुलाकात वाली शर्त दावे नूं नकारिया गया है हरजीत सज्जन दे वल्लों। हालांकि जो ग्लोब एंड मेल अखबार है उसके वल्लों दावा किया गया सीगा कि प्रेशराइज किया गया सीगा जस्टिन ट्रूडो नूं की मुलाकात की जाए तां ही प्लेन नूं लैंड करन दिता जाएगा। मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन ते मौजूद ने। विनेश, पहला रिएक्शन, पहला प्रतिक्रम हरजीत सज्जन दा, उन्होंने इन्हां दाव्यां नूं सिरे तो नकारिया है। अपना सरबजोत इस मामले ते जदों तो एक कल तो मामला उठिया सीगा जिहड़ा ट्रूडो नूं लैंड करन वाला, उस तो बाद हर पासों एक्शन रिएक्शन आ रहा, भावें इंडिया होवे भावें कैनेडा होवे। ते उस दे मद्देनज़र ही हरजीत सज्जन जिहड़े कि उस टाइम दे डिफेंस मिनिस्टर सी ते जिहड़ी ट्रूडो तो विजिट हुई सीगी जदों अमृतसर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी मिले सी, हरजीत सज्जन तो जस्टिन ट्रूडो दे नाल ही सीगे ते उन्होंने इस दावे नूं सिरे तो खारिज करता। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही बेसलैस है, बिल्कुल ही आधारहीन इनफॉर्मेशन है, इहो जी कोई गल भी नहीं सीगी। ते नाल उन्होंने एक होर बड़ी इंटरस्टिंग गल की है कि इंडिया दे विच बड़ी डिस इनफॉर्मेशन ते मिस इनफॉर्मेशन है कनेडा नूं लैके, कनेडा दी सॉइल नूं लैके। ईवन उन्होंने कहा कि उन्होंने लैके भी यानी कि सज्जन कुमार नूं लैके भी इंडिया दे विच पंजाब दे विच बड़ी डिस इनफॉर्मेशन ते मिस इनफॉर्मेशन है जिहड़ी कि उत्थे तरह तरह नाल स्प्रैड की जाती है। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। विनेश, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों या फिर इंडियन गवर्नमेंट दे वल्लों हुण तक कोई इस पूरी स्टेटमेंट ते प्रतिक्रम या रिएक्शन सामने आया? सरबजोत ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ नजर आए ने हरजीत सज्जन। ते उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सही नहीं है। हालांकि उन्होंने आ भी कहा है कि भारत ने गलत सूचना अते दुष्प्रचार उन्होंने वालों फैलाया जा रहा है। तो 2018 का पूरा मामला है जो कि फरवरी का महीना सीगा। जस्टिन ट्रूडो दे नाल मुलाकात करने दे लई सज्जन जो हरजीत सज्जन ने भी इंडिया आए थे। हालांकि दरबार साहब उन्होंने नतमस्तक होना सीगा, जिहदे विचाले हुण दावा द ग्लोब एंड मेल अखबार दे वल्लों कीता गया कि प्रेशराइज किया गया सीगा जस्टिन ट्रूडो नूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात की जाए। अगर वो मनदे ने ते तां ही उन्हां दे प्लेन नूं लैंड करने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि क्लेम किया जा रहा है कि प्रेशराइज किया गया ताकि मुलाकात की जा सके। हालांकि आ भी खबर निकल के सामने आई ने कि डोजियर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जस्टिन ट्रूडो नूं सौंपिया गया। कनेडियन मीडिया का दावा है कि राजी होने ते ही अमृतसर च प्लेन लैंड करने की इजाजत दी गई सीगी। इस दे विचाले जस्टिन ट्रूडो आ मुलाकात नहीं चाहते सीगे पर प्रेशराइज किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस दियां 70 फ्लाइट्स कैंसल हो गई। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। 70 इंटरनेशनल अते डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द की गई। दस के मासिक लीव ते गया है सारा ही स्टाफ ते एयरलाइंस का स्टाफ ते सीनियर क्रू मैंबर्स ते सिक लीव ते गए हुए ने। ज्यादातर क्रू मैंबर्स फ्लाइट्स मिडल ईस्ट अते गल्फ दियां कैंसल हुई ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी विरोध वजों छुट्टी ते गए हुए ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस के रलेवे का विरोध किया जा रहा है। सोशल वाल तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे दोवे
एयरलाइंस ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟਾਫ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 70 ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਜੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੀਸਕੈਜੂਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, आखिर वजह क्या कुछ रही मास सिक लीव पे जाने की इन कर्मचारियों की? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से तकरीबन 70 से ज्यादा विमानें जो डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान हैं उसके कैंसिल होने की जो जिस तरह से जानकारी मिली है, निश्चित तौर पे इससे आम यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो विमान जो है वो रद्द हुई है, इस मामले में ये बताया जा रहा है कि काफी जो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो एक मास लेवल पे एक काफी संख्या पे वो छुट्टी पे जा रहे हैं। और इसके मामले में ये बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहा है कि जो ये मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ ये थे और मैनेजमेंट के से ये पिछले काफी समय से किन्हीं कारणों को लेकर ये नाराज चल रहे थे। इसलिए एक बड़े स्तर पर ये कर्मचारी एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान कंपनी से जुड़े हुए जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70 विमानें रद्द हुई हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है वो प्रभावित हुआ है। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जो चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या अन्य दूसरे एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर सिचुएशन जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से इनकी मांग है कि इस मामले में जो मैनेजमेंट के खिलाफ जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उन लोगों की बातें नहीं मान रहे हैं या जो उनकी डिमांड है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो या मैनेजमेंट जो है इन तमाम मसलों पर बैठ करके बातचीत करने के लिए है। तो ये तमाम मसले हैं, इन तमाम मसलों को वो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द उसका समाधान हो। एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल यह मसला अभी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो विमानें रद्द हुई हैं वो कल देर रात से यानी कि मंगलवार की रात से लेकर अभी सुबह तक विमानें रद्द हुई हैं। और अगर इस मामले पर जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे और ज्यादा विमानें रद्द हो सकती हैं, जिसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ते। एयर इंडिया दी तकरीबन 70 इंटरनेशनल ते डोमेस्टिक फ्लाइट्स नूं रद्द किया गया है। जो यात्री ने पैसेंजर्स ने जिन्होंने फ्लाई करना सीगा, जिन्हां दी फ्लाइट सीगी, उन्हां नूं खज्जल खुआई दा सामना करना पिया है। इसके विचाले कल रात यानी कि ट्यूसडे रात नूं लैके ते मॉर्निंग वेंसडे मॉर्निंग अज सवेर तक 70 इंटरनेशनल ते डोमेस्टिक फ्लाइट्स नूं रद्द किया गया। हालांकि कर्मचारियों की डिमांड है कि मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाए ते आ मसला जे सुलझदा नहीं है ते आने वाले दिनां च होर भी आने वाले टाइम च होर भी फ्लाइट्स नूं रद्द किया जाए। कोविशील्ड वैक्सीन दे नाल जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने अपना स्टॉक वापस मंगा लिया है। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर तो अपना जो स्टॉक है वापस मंगा लिया है। वैक्सीन वापस मंगवा ली गई है तो कुछ दिन पहला ही कंपनी ने कोच वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की गल कबूली सी। हालांकि एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन की वापसी से इस नाल जुड़े विवाद का कोई भी संबंध नहीं है। कंपनी मुताबिक कुछ होर कारणा करके वैक्सीन वापस मंगवाई जा रही है। जिक्रयोग है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका खिलाफ कोर्ट च पहुंचे सन। 50 तो ज्यादा पीड़ित लोग वैक्सीन के नाल साइड इफेक्ट के चलते लोगों ने कोर्ट से पहुंच की सी ते कोर्ट कंपनी के वालों ये गल कबूली गई सी कि कुछ केसां साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तो बाद दुनिया भर च इस वैक्सीन लैके बवाल मचिया हुआ है। तो कोविशील्ड वैक्सीन नाल जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र करें। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका दे वालों अपना स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है। मेरे सहयोगी फरा फोन लाइन से जुड़ी हुई ने।
फरहाद जानना चाहते हैं कि इस कंपनी की तरफ से अपना स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है, हालांकि वजह कुछ और बताई गई है कि अब इस वैक्सीन की डिमांड नहीं है। जी देखिए, एक तरफ जहां चर्चा हो रही है, वैक्सीन पे 10 सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है कि आप बाजार से इसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि ये साइड इफेक्ट की वजह से वो वापस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने वजह ये बताई है कि जब से देखा गया कि कोरोना काल के बाद से बहुत सारी वैक्सीन की सप्लाई है, तो मार्केट में वैक्सीन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पे ये गौर करने वाली बात है कि अभी बीच में जब ब्रिटेन के हाई कोर्ट में खुद ही एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कबूला था कि बहुत सारे लोगों में पीटीएस के लक्षण देखे जा रहे हैं या खून के थक्के बन रहे हैं, तो इस बीच ये फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं इसको साइड इफेक्ट से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली ये भी है कि एस्ट्राजेनेका जो है उसी की फॉर्मुलेशन से जो कोविशील्ड है उसको बनाया गया था, इसलिए ये वैक्सीन बहुत ज्यादा चर्चा में है। और आपको ये भी बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने खुद ये बताया है कि 5 मार्च को उन्होंने वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था, जो 7 मई से लागू हो गया है। तो यानी अब कहीं भी ये जो वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो बाजार से पूरी तरीके से वापस जो है वो ली जा रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स से या जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे बात करी तो उनका यही कहना था कि वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पर ये गौर करने की चीज है कि जितने भी लोगों को साइड इफेक्ट होने थे वो 4 हफ्ते के भीतर हो गए, या जिन लोगों के क्लॉट्स बनने थे या जो भी, हमने क्योंकि देखा सडन डेथ भी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अब पैनिकनेस की जरूरत नहीं है, अब लोगों को पैनिक नहीं होना है, टेंशन फ्री रहना है, अच्छी डाइट, अच्छी सेहत पर ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी दोबारा कंपनी ने एक बार ये वापस लेने का जो पूरा चीज है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो चिंता बढ़ेगी और लोग जो है उसे साइड इफेक्ट के तौर पर जोड़ेंगे। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि उनकी जो वजह है वो दूसरी है विड्रॉ करने की, और कंपनी ने ये भी बताया है कि साइड इफेक्ट जरूर हुए हैं लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि हम कोई वैक्सीन या कुछ लेते हैं तो बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं घबराने की स्थिति नहीं है। डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने रिएक्शन होने थे या जो होना था वो अब तक हो चुका है, लोग पैनिक ना हो। और कंपनी भी बार बार ये दावा कर रही है कि उनकी जो विड्रॉ की वजह है वो कहीं ना कहीं ये नहीं है, वो विड्रॉ की वजह यही है कि बहुत सारी वैक्सीन थी, इसके चलते वो अपनी वैक्सीन को विड्रॉ कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराह, हमें तमाम जानकारी देने ते कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने हालांकि अपना स्टॉक वापस मंगाया, जिसको मेरे सहयोगी दे ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਡਰੋ ਜੋ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਓਵਰਸਟਾਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ